बताएगी या नहीं? बोल। तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं। हमारी जो फैमिली तुझे छोड़ेंगे नहीं। हा 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 हा। ओह, मैं तो डर ही गया। जरा सोच, ये खूबसूरत सा चेहरा अगर मैंने खराब कर दिया तो कितना अफसोस होगा। हा 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 हा। कौन है वहां? मेरे इंसान को छूने की हिम्मत की। लगता है तू अपनी जान से तंग आ गया है। अबे, तू कौन है बे? वो इंसान जो तुझे खत्म कर देगा। इसे खत्म कर दो। किंग चेन को हमारा प्रणाम। तुम सब वापस चले जाओ। अब मैं बस एक आम इंसान बनकर रहना चाहता हूँ। कृपया किंग चेन एक बार फिर सोच लीजिए। कृपया किंग चेन एक बार फिर सोच लीजिए। कृपया किंग चेन एक बार फिर सोच लीजिए। मैंने अपना फैसला कर लिया है। तुम सब जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारी जो फैमिली कोई चैरिटी है? दफा हो जाओ यहाँ से। मैं वन क्यू का मंगेतर हूँ। किसने माना कि तुम मेरे मंगेतर हो? लेकिन हमारा रिश्ता तो तय हो चुका है। वह दादाजी ने तय किया था। उससे मेरा क्या लेना देना? मैं एक अच्छा पति साबित होऊंगा। एक ऐसा जो सिर्फ दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। एक बेकार पति। मैं जो वन क्यू जिससे शादी करूंगी, भले ही वह कोई शहंशाह न हो, लेकिन वह काबिल और असाधारण इंसान ही होगा। बिल्कुल सही कहा। देखो अपनी शक्ल, क्या तुम कहीं से भी उसके काबिल हो? वन क्यू, वन क्यू। जरा आईने में अपनी शक्ल तो देख। क्या तू मेरी बेटी के लायक भी है? अंकल, जो मैं कौन है तेरा अंकल? अगर फिर से बेकार की बातें की तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। गांव से आया हुआ गंवार, पता नहीं कितना गंदा होगा यह। अब बर्दाश्त भी कैसे कर सकते हैं कि ऐसा इंसान इतने समय तक जो फैमिली में रहे। अगर वान क्यू के दादाजी ने जिद नहीं की होती कि यह बेकार आदमी जो फैमिली का दामाद बने। बेकार इंसान, हमारी वान क्यू बिनचैंग की सबसे खूबसूरत लड़की है और तू एक गरीब और गंवार लड़का उसका हाथ पाना चाहता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर। अगर तुझमें थोड़ी भी शर्म बाकी है तो तुरंत यहाँ से दफा हो जा। वान क्यू, तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही तमीज से पेश आ रही हो। इसके जैसे लूजर तो कुत्तों से भी बदतर होते हैं। ग्वान चिंग चिंग, तुम अपनी हद पार कर रही हो। हाँ, मैं अपनी हद पार कर रही हूँ, पर तू जैसा बेकार इंसान मेरा बिगाड़ ही क्या सकता है। इसे यहाँ से निकालो। इसकी बदबू से पूरे कमरे में दम घुट रहा है। अपना कूड़ा उठा और यहाँ से दफा हो जा। निकल यहाँ से। देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो इसे यहाँ से निकाले। दादाजी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। सालों पहले शाओ चेन के दादाजी ने मेरी जान बचाई थी, तभी मैंने तुम्हारी यह शादी तय कर दी थी। तो क्या उसके लिए मुझे अपनी कुर्बानी देनी होगी? हाँ दादाजी, आप सही कह रही हैं। क्या आप वानक्यू की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हैं? पिताजी, क्या बुढ़ापे में आपकी अक्ल मारी गई है? तुम सब अपना मुंह बंद रखो। वान क्यू, अगर तुम खुद को जो फैमिली परिवार का हिस्सा मानती हो तो तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। मैं चाहे किसी कुत्ते से शादी कर लूं, पर इससे कभी नहीं करूंगी। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? हाँ, मुझे तुमसे नफरत है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने से हमेशा के लिए गायब कर दूं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। शाओ चेन, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं किसी जानवर से शादी कर सकती हूँ, पर इसके साथ कभी नहीं रह सकती। अगर तुम मुझे कुत्ते से भी बुरा समझती हो तो यहाँ बेइज्जती सहने के लिए रुकने का क्या फायदा? लड़कों को खबर कर दो, मैं वापस आ गया हूँ। तुम सब कितने बदतमीज हो गए हो। यह शाओ चेन अभी अभी गांव से आया है। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या होगा? जाने भी दीजिए ना पिताजी। नहीं पिंगजांग, अभी किसी को उसे ढूंढने भेजो। क्या ढूंढना है? जब कहा है तो जाओ। अरे वाह, बुजुर्ग तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। तेरी हैसियत क्या है? आह, ही यिंगजुन, यह हमारा जो फैमिली घर है। तुम्हें यहाँ बदतमीजी करने की इजाजत नहीं है। शांत हो जाइए सर, मेरे आदमी को तमीज नहीं है। जी, माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए। ही यिंगजुन, तुम यहाँ हमारे घर क्या करने आए हो? वन क्यू, मुझसे शादी कर लो।
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। वन क्यू, अगर तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो तो तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अभी के अभी बाहर निकलो। यंग मास्टर ही, दिल के मामलों में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। क्यों ना हम बैठकर बिजनेस के बारे में बात करें? बिजनेस की बात? हमारा ही फैमिली जल्द ही चिन फैमिली के साथ काम करने वाला है। चिन फैमिली? क्या तुम्हारा मतलब उसी बड़े खानदान से है, किन फैमिली? चिन फैमिली के किंग चेन के साथ अच्छे रिश्ते हैं और एक बार जब हम किन फैमिली के साथ जुड़ गए तो हमें किंग चेन का साथ भी जरूर मिलेगा। किंग चेन। और फिर तुम्हारे इस छोटे से जू फैमिली खानदान को मिटाना मेरे लिए बच्चों का खेल होगा। तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। भले ही हमारा जो फैमिली एक छोटा सा खानदान है, पर हमें डराना इतना आसान नहीं है। पिताजी, वे किंग चेन को जानते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यंग मास्टर ही, हमें क्या करना होगा ताकि आप हमें छोड़ दें? वांग्क्यू, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं न केवल तुम्हारे जो फैमिली परिवार को छोड़ दूंगा बल्कि तुम्हारी जान पहचान किंग चेन से भी करा दूंगा। ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। मेरी पोती तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। तुम इस वक्त बिना इजाजत के घर में घुसे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी चले जाओ। तुमने तो शराफत की कद्र ही नहीं की। कोई है यहाँ? इन दोनों बुजुर्गों को पकड़ लो। तुम क्या कर रहे हो? उन्हें छोड़ो। यंग मास्टर ही, आराम से बात करते हैं ना। यंग मास्टर ही, वांग्क्यू, बस तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तो फिर मेरी बेरहमी के लिए मुझे दोष मत देना। इन्हें मारो। यिंगजुन, तुम उन्हें रुकने के लिए कहो। अगर तुम शादी के लिए मान जाती हो तो मैं उन्हें रुकने के लिए कह दूंगा। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती मत मानना। तो फिर तुम्हारे दादा का हाथ सलामत नहीं बचेगा। नहीं। लगता है तुम्हें वाकई अपने दादा की जान की कोई परवाह नहीं है। मैं मानती हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं मानती हूँ। अगर पहले ही मान लेती तो यह सब नहीं होता। वांग्क्यू, क्या तुम पागल हो? तुम इसे कैसे मान सकती हो? आज की रात तुम मेरे साथ होगी। जब मैंने तुमसे शादी करना मान लिया है तो अपनी हद पार मत करो। वक्त बहुत कीमती है और हमारे पास खोने के लिए समय नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारा कमरा इसके लिए ठीक है। चलो अब। अगर तुम नहीं चली तो अपने दादाजी के अंजाम के लिए तैयार रहना। ही यिंगजुन, तू जानवर है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दादाजी। बूढ़े आदमी, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? सबक सिखाओ इसे। बुजुर्ग आदमी, तुझे अब सजा देनी ही पड़ेगी। नहीं। रुक जाओ। तुम कौन हो? उन्हें अभी छोड़ दो। मुझे हुक्म देने की हिम्मत की कोई है क्या? इसे पकड़ लो। सू चेन। ओह, तुम में तो काफी दम है। सब लोग इस पर टूट पड़ो, इसका पैर तोड़ दो। सू चेन, जल्दी भागो यहाँ से। इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने अभी जो किया वही मैं अब करने वाला हूँ। मुझे हाथ मत लगाना। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। आह, आह, और मत मारो, और मत मारो। मुझसे गलती हो गई। अगर गलती मान ली है तो फौरन जाकर माफी मांगो। मैं घुटने टेकता हूँ, मैं घुटने टेकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। अगर दोबारा उन्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जी, मैं समझ गया। मुझसे गलती हुई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। दफा हो जाओ। सू चेन, तुम। दादाजी। महाराज। दादाजी, दादाजी, क्या आप ठीक हैं? दादाजी, मुझे डराओ मत। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे दादाजी का इलाज कर रहा हूँ। क्या तुम डॉक्टरी के बारे में कुछ जानते भी हो? क्या तुम ऐसे ही कहीं भी सुइयां चुभा सकते हो? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक तुम्हारे दादाजी चले जाएंगे। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी फोन करो। मैं। दादाजी, मेरा फोन कहाँ है? सू चेन, जल्दी एम्बुलेंस को। सू चेन, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर मेरे दादाजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दादाजी,
दादाजी, दादाजी, दादाजी। श्याओ चेन, वे अब ठीक हैं। क्या तुम्हें डॉक्टरी आती है? थोड़ी बहुत आती है। थोड़ी सी जानकारी के साथ तुमने सुइयां चुभाने की हिम्मत कैसे की? अगर कुछ गलत हो जाता तो? मैं कह रहा हूँ कि तुम एहसान मानने के बजाय मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? एक शाओ चेन, जी इस बार आए हो तो अब जाना मत। दादाजी, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए ताकि वांग्क्यू को बुरा न लगे। अब जब दादाजी ने कह दिया है तो मैं और क्या कह सकती हूँ? वैसे भी मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। पापा, भले ही इस लड़के ने हमें बचाया हो, फिर भी मैं इसे अपना दामाद नहीं बना सकता। श्याओ चेन, उनकी बातों का बुरा मत मानना। अब जब तुम वापस आ गए हो तो आराम से यहां रहो और वांग्क्यू के साथ वक्त बिताकर अपने रिश्ते को बेहतर बनाओ। जी जरूर। क्या तुम मुझे दर्द से मारना चाहते हो? दफा हो जाओ। युवराज, सब पता चल गया है। वह बस गांव का एक गरीब लड़का है। एक घटिया देहाती की मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब फिर क्या हुआ? जी, क्या बात है? युवराज, आज जो फैमिली गए थे जहां उनके साथ मारपीट हुई। क्या मैंने नहीं कहा था कि उसे परेशान मत करना? पर क्यों? मैं उसे पसंद करता हूं। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बदतमीज, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, उसे फिर से ढूंढने की हिम्मत मत करना। लेकिन क्यों? वह तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर है। क्या आपकी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं है? जो भी हो, उससे मिलने जाने की इजाजत नहीं है, वरना मुझे अपना बाप मत समझना। ठीक है, नहीं समझूंगा। हम किसी और से मदद मांग सकते हैं। क्या मतलब? एक बार जब सब कुछ तय हो जाएगा तो उसे न चाहते हुए भी शादी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। जो फैमिली ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, फिर भी आप उन्हें बचा रहे हैं? बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें जो काम दिया था उसका क्या हुआ? चिन फैमिली मिस वाकई बहुत बीमार हैं और उनके पिता हर जगह उनके लिए इलाज ढूंढ रहे हैं। आप चिन फैमिली के बारे में क्यों जांच रहे हैं? बूढ़े आदमी ने न सिर्फ मेरे लिए बीवी ढूंढ ली है, बल्कि मुझे इस छिन फैमिली का इलाज करने के लिए भी कहा है। मैं उस बूढ़े की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वांग्क्यू, खाना खा लो। वांग्क्यू, अरे यह तो बुरा हुआ। अरे, ध्यान से। बाहर निकलो। बदमाश, बाहर निकलो यहां से। तुम अरे, संभल कर। बदमाश, बाहर निकलो यहां से। दफा हो जाओ। चले जाओ। बाहर निकल जाओ। हाँ, मैं जा रहा हूं। भला दिन के उजाले में कौन नहाता है? वो भी दो लोग एक साथ। अमीर घर की बेटियां क्या बाकी लोगों से अलग होती हैं? हे, अभी खबर मिली है, मिस किन की हालत बहुत खराब है। सन शेनयी, मेरी बेऊ बेटी कैसी है? क्या वह ठीक हो जाएगी? आप फिक्र करें, बस मेरी सुई के इलाज से सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है। अगर यह सुई लगी तो वह दुनिया से चली जाएगी। आप कौन हैं? मेरा नाम सू चेन है। मेरे दादाजी ने मुझे आपकी बेटी के इलाज के लिए भेजा है। क्या तुम ओल्ड मिस्टर सू के पोते हो? अगर वह इलाज नहीं करना चाहते तो न करें, पर किसी को भी मुझे बेवकूफ बनाने के लिए क्यों भेज दिया? वापस जाओ और अपने दादाजी से कह दो कि अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आप जारी रखिए। ठीक है। मैंने कहा था ना कि यह सुई लगते ही वह चली जाएगी। ना समझ बच्चे, मैं इतने सालों से डॉक्टरी कर रहा हूँ और मुझसे कभी गलती नहीं हुई।
तेरी एक बात से मेरा फैसला नहीं बदल सकता। यहां से दफा हो जाओ। अगर मेरी बेटी के इलाज में तुम्हारी वजह से देरी हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा था कि जैसे ही यह सुई लगेगी वह खत्म हो जाएगी। मेरी बेटी के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी खैर चाहते हो या नहीं? लड़के, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? पूरे बिनचेंग में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे इस तरह बात करे। सुनो लड़के, अगर तुम्हें डॉक्टरी की जरा भी समझ होती तो तुम जानते कि मरीज को फौरन इलाज की जरूरत है। तमाशा बंद करो। डॉक्टर साहब, आप जल्दी कीजिए। याओ 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 याओ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? यह ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ऐसा मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब, यह आखिर मामला क्या है? आपकी बेटी की जान अब खतरे में है। सन शेनी, क्या यह सच कह रहा है? हाँ। क्या याओ 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 याओ, सन जोंगजिंग, आप जल्दी उसे बचाइए। इसे पता है कि मेरी सुई लगाने की तकनीक में गड़बड़ है। यही उसे पक्का बचा सकता है। तुम इससे क्यों पूछ रहे हो? प्रेसिडेंट किन, अब मैं आपकी बेटी को नहीं बचा सकता, लेकिन यह छोटा भाई जरूर कर सकता है। अरे, मैं तो बस एक नादान बच्चा हूँ। मैं भला इलाज कैसे कर सकता हूँ? मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपकी काबिलियत नहीं पहचानी, पर अब जान पर बनाई है। कृपया मदद कीजिए। मिस्टर सू, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरा छिन वेंतियन और मेरे छिन वेंतियन की सारी जायदाद, सब कुछ आपका होगा। सब मेरी गलती है, बस आप उसे बचा लीजिए। फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आपने अभी जो 3 पॉइंट्स चुने थे वे गलत थे। वे इंदु यिनतांग, बाईहुई, फूलियो, सन तयांग, शानजोंग और कूची होने चाहिए थे। थरथराहट वाली सुई तकनीक, यह तो प्राचीन चिकित्सा की 9 एक्सट्रीम्स सोल रिटर्निंग नीडल है। आखिर तुम कौन हो? क्या हुआ? कैसा है अब? अब जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए मुझे अकेले में इलाज करना होगा। आप सब अभी बाहर जाइए। ठीक है, ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी। लगता है मुझे उसी तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं ये क्या सोच रहा हूं? मैं शादीशुदा इंसान हूं। काम एकदम शानदार तरीके से हो गया। तुम गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हारा इलाज कर रहा था। इसलिए मुझे मजबूरी में तुम्हारे कपड़े खोलने पड़े। तुम लोगों ने जो भी कहा मैंने सब सुन लिया है। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सुचेन। ब्रदर सू, तो अब जब तुमने मुझे छू ही लिया है तो क्या अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? मरीजों का इलाज करते समय उनके शरीर को छूना मजबूरी होती है। मैंने इतने लोगों की जान बचाई है, तो क्या तुम उन सब के लिए जिम्मेदार हो जाओगी? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी वापस छूकर हिसाब बराबर कर लेती हूँ। अरे नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि ब्रदर सू तुम इतने उतावले हो जाओगे। सू चैन, तुम मेरी बेटी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मिस्टर सू, मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। पापा, आपने वाकई गलत समझा है। ब्रदर सू मेरे साथ कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि अरे याओ याओ, बकवास मत करो। मिस्टर सू, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए शुक्रिया। मेरे पास ये $5 लाख हैं इलाज की फीस के तौर पर। आप इसे जरूर रखिए। इसे मेरी तरफ से किसी अनाथालय में दान कर दें। अगर भविष्य में आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो मैं चिन वेंटियान पूरी ताकत लगा दूंगा। चलो याओ याओ, अब घर चलते हैं। ब्रदर सू, मैं भविष्य में तुमसे मिलने दोबारा जरूर आऊंगी। मिस्टर सू, कृपया मुझे नहीं। मिस्टर सू, मैं सच में आपसे चिकित्सा सीखना चाहता हूँ।
कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप इस उम्र में ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब कह दिया कि शिष्य नहीं बनाऊंगा। मिस्टर सू, आप ही असली चमत्कारी डॉक्टर हैं। आप उठ जाइए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। गुरुजी, आप कोई साधारण इंसान नहीं है ना? क्या आप अपने शिष्य को अपनी असली पहचान बता सकते हैं? आपने गलत अंदाजा लगाया। मैं बस एक साधारण इंसान हूँ, बस थोड़ी बहुत डॉक्टरी आती है। अब मैं चलता हूँ। यिंगजुन पागल हो गया है क्या? वो सच में तुम्हारे प्यार में एक सन की बन गया है। चिंग चिंग, कहीं तुम अभी भी उसके लिए? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे बहुत पहले ही पसंद करना छोड़ दिया था। तो आखिर में मामला कैसे सुलझा? सुचेन ने हमें बचाया। वह लूजर सुचेन, उसमें इतनी काबिलियत कहाँ से आ गई? जल्दी मुझे बताओ कि क्या हुआ था। उसने उन सभी लोगों को भगा दिया। हाथ उठाया क्या? सच में गनवार ही है। उसे सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करना आता है। लेकिन क्या इसकी वजह से हमें और बड़ी मुश्किल नहीं होगी? क्या ही यिंगजुन इतनी आसानी से हार मान लेगा? चाहे जो भी हो, सुचेन ने सच में हमें बचाया है। वन क्यू, तू सिर्फ इसी वजह से उससे शादी तो नहीं कर लेगी ना? ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जब तेरा अपहरण हुआ था, तब तुझे बचाने वाला वह रहस्यमय आदमी। हे भगवान, क्या तू सच में उसे पसंद करती है? तुझे तो यह भी नहीं पता कि वह कौन है। मैं उसे ढूंढ लूंगी। हेलो, तुम कौन हो? हेलो, कुछ तो बोलो। क्या तुम मेरा पीछा छोड़ सकते हो? अगर दम है तो कुछ बोलो। हेलो। क्या हुआ? पिछले कुछ समय से एक आदमी मुझे फोन कर रहा है, लेकिन वह कभी कुछ बोलता नहीं। कहीं वह कोई पागल तो नहीं है? पिताजी, चिन फैमिली अगले हफ्ते एक बड़ी पार्टी रखने वाले हैं और उसी पार्टी के दौरान वे अपने बिजनेस पार्टनर का चुनाव करेंगे। अगर सच में ही फैमिली को चुना गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सू चेन ने ही यिंगजुन को इतना बुरा मारा था कि ही फैमिली हमें अब कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे भी इस बात की चिंता है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? किन फैमिली? ओह, चिन वेंथियन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट किन का नाम सीधे लेने की? क्या तुम जानते भी हो कि वह कौन है? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो अपना मुंह बंद रखो। पिताजी, अगर हम बस उस पार्टी में शामिल हो सकें और प्रेसिडेंट चिन से बात कर पाएं, तो शायद किस्मत बदल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। चिन फैमिली तो बिनचेंग का सबसे बड़ा परिवार है। वे हमें न्योता भला क्यों देंगे? मैंने पहले चिन फैमिली की बेटी चिन याओ याओ के लिए कपड़े डिजाइन किए थे। क्यों न मैं मिस चिन से संपर्क करने की कोशिश करूं? क्या ऐसा करना सही रहेगा? मैं और वान क्यू बहुत अच्छी सहेलियां हैं। बिल्कुल, यह काम करेगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। चिन फैमिली और किंग चेन के बीच निजी रिश्ते हैं। किन फैमिली और किंग चेन के बीच निजी रिश्ते? पर मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उन्हें जानते हो। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। क्या तुम उन्हें जानते हो? वे हर रोज टीवी पर आते हैं, तो भला उन्हें कौन नहीं जानता? देहाती कहीं का। इस जैसे मामूली इंसान की इतने बड़े लोगों से पहचान कैसे हो सकती है? ठीक है, बस करो अब। चिंग चिंग, इस पार्टी के मामले में अब सब कुछ आप ही को संभालना होगा। वन क्यू, अरे वन क्यू, तुम कहाँ जा रही हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे इस तरह मत पुकारा करो? ठीक है प्रेसिडेंट जो, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें बताना जरूरी है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? सुनो प्रेसिडेंट जो, मैंने कम से कम तुम्हारी जान तो बचाई थी। क्या तुम मुझसे थोड़ा बेहतर तरीके से पेश नहीं आ सकती? क्या तुम इस बात का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए करना चाहते हो? अरे नहीं, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ तमीज से बात करो। मुझसे दूर रहो तो मेरा व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। रास्ते से हटो। तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम जा कहाँ रही हो। ऑफिस। ऑफिस? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम भला क्या मदद करोगे? कंपनी में साफ सफाई करने वालों की कोई कमी नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, रास्ते से हटो। अरे, इस लड़की का गुस्सा तो वाकई बहुत तेज है। हाय हैंडसम। कोई काम है? ब्रदर सू, क्या बिना किसी काम के मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? अगर कोई काम नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। अरे रुको तो सही, काम है। जल्दी बोलो। पहले तुम ऊपर तो आओ। बोलो। क्या कर रहे हो? चलो। वन क्यू,
उसे छोड़ो। 1Q। क्या बात है, बताओ। ब्रदर सू, आप मेरे साथ इतना ठंडा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? अगर आपने अभी नहीं बताया तो गाड़ी रोकें, मुझे नीचे उतरना है। बुरी बात। मैं तो बस आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी चिन फैमिली की बिजनेस पार्टी में। पार्टी हूँ अगले हफ्ते। हाँ, बहुत मजा आएगा। क्या ब्रदर सू मजे करने चलेंगे? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या आपके परिवार के किंग चेन के साथ निजी संबंध हैं? हाँ, मेरे डैड और किंग चेन का रिश्ता बहुत अच्छा है। अगले हफ्ते की पार्टी में किंग चेन भी आएंगे। देख रहे हैं हमारा परिवार कितना प्रभावशाली है। क्या ऐसा है? ब्रदर सू, क्या आप भी किंग चेन से मिलना चाहते हैं? तो फिर अगले हफ्ते की पार्टी में जरूर आइएगा। नहीं, समय नहीं है। अरे चलिए ना। अरे नहीं जाना। अरे मान जाइए ना। अरे यार, नहीं जाना। ओह ब्रदर सू, प्लीज मान जाइए। आप ठीक से गाड़ी चलाइए, ध्यान से। अरे ग्वान चिंग चिंग, ग्वान चिंग चिंग, क्या तुम ठीक हो? जल्दी जाओ और 1Q को बचाओ। टियानमेन के लोग उसे ले गए हैं। क्या तुम इन्हें जानती हो? वह जिस 1Q के बारे में बात कर रही है, वह कौन है? मिस खिन, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में मेरी मदद करो। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। तुम अकेले उसे बचाने कैसे जाओगे? टियानमेन तो बिनचेंग का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड संगठन है। तुम वहाँ खुद को मुसीबत में डालने जा रहे हो। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। ब्रदर सू। हेलो पापा। अरे नहीं, ब्रदर सू के दोस्त को टियानमेन के लोगों ने पकड़ लिया है। वह अब उसे बचाने के लिए अकेले गया है। आप जल्दी से बाइशान एसोसिएशन के अंकल चेन से कहें कि वह लोगों को उन्हें बचाने के लिए भेजे। अब तुम लोग जा सकते हो। बाकी के पैसे मैं थोड़ी देर में ट्रांसफर कर दूंगा। अरे यंग मास्टर ही, यह लड़की कितनी खूबसूरत है। क्यों ना हम भाई लोग भी थोड़ा मजा करें। दफा हो जाओ यहां से। क्या तुम्हारी उसे छूने की भी औकात है? अगर तुम बाकी के पैसे चाहते हो तो तुरंत यहां से बाहर निकल जाओ। तुम जल्द ही मेरी होने वाली हो। लानत है, मुझे मारा इसने। मैं इसे एक दिन जरूर खत्म कर दूंगा। बस कर, तू यह काम बॉस की मर्जी के बिना कर रहा है तो थोड़ा बर्दाश्त कर ले। जिस औरत को पकड़ा है वह कहाँ है? बोल, बता मुझे। ऊपर उस पुरानी फैक्ट्री में है। मुझे छोहो, मुझे छोहो। 1Q, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं, इसलिए मेरी बात मान लो। नहीं, मुझे नहीं करना। छो मुझे। नहीं करना? चाहे तू चाहे या न चाहे, तुझे करना पड़ेगा। आज की रात के बाद तुम मेरी हो जाओगी। बदतमीज कहीं के, मेरी नजर तुझ पर पड़ना तेरी खुशकिस्मती है। तू मुझसे उलझने की हिम्मत कैसे कर सकती है? तू मेरा विरोध करेगी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू मुझे काटेगी। एक बार यह दवा पीने के बाद तू घुटनों के बल बैठकर मेरे पास आएगी। तुम उसे छूने की हिम्मत की, तू अब नहीं बचेगा। तुम उसे यहां से ले जाओ, मैं तुम्हें $10 लाख दूंगा। बस यह मान लेते हैं कि यहां कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? $10 लाख? अरे नहीं, तुम्हें जितने चाहिए मैं उतने पैसे दे सकता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि हर चीज सिर्फ पैसों से सुलझाई जा सकती है? मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे माफ कर दो। पिछली बार भी तुमने यही कहा था, पर क्या तुम सुधरे? इस बार मैं वाकई शर्मिंदा हूं, मुझे सच में माफ कर दो। मैं अपने पापा से कहकर सारे पैसे तुम्हें दिला दूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। प्रेसिडेंट जो, इस जानवर की बातों में मत आना। मैं तुम्हें वापस घर ले चलता हूं। तुम लोग कौन हो? मिस्टर सू सर, कृपया गलत मत समझिएगा। मैं चेन जोंगी हूं। मुझे खास तौर पर प्रेसिडेंट किन ने भेजा है ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। लेकिन ऐसा लगता है कि हमने आपकी काबिलियत को कम आंका है। हमें बेहद खेद है।
मदद के लिए आप सबका शुक्रिया, पर इस वक्त मुझे अपने दोस्त का इलाज करना है। रुकिए 1 मिनट। क्षमा कीजिए, क्या मिस्टर सूही किंग चेन है? किंग चेन, मैंने एक बार दूर से उन्हें दूसरों से लड़ते हुए देखा था। आपकी कदकाठी और लड़ने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। क्या आप वही हैं? अगर मैं हूं भी तो उससे क्या, और अगर नहीं हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप गलत मत समझिए, मैं हमेशा से ही किंग चेन का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं और उनके साथ काम करना चाहता हूं। अगर आप वही हैं तो क्या आप मुझे यह मौका देंगे? माफ कीजिए, मैं वो नहीं हूं। चूंकि आप चिन वेंथियन को जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चिन फैमिली और किंग चेन के बीच निजी संबंध हैं। इसीलिए आपको उनके पास जाना चाहिए, मेरे पास नहीं। प्रेसिडेंट किन ने किंग चेन को पार्टी में बुलाया है। आप जल्द ही किंग चेन से मिलने वाले हैं। क्या वह इंसान सच में किंग चेन है? क्या वह नहीं है? बहुत गर्मी है, अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या? छोटी बच्ची की बातें काफी मधुर लग रही हैं। अगर तुम्हारी बात करने का अंदाज भी इतना ही मीठा होता तो कितना अच्छा होता। मैंने कहा था कि तुम्हें अस्पताल में आराम करना चाहिए, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे वानक्यू की फिक्र थी, इसलिए मैं उसे देखने के लिए भागती हुई आई। वानक्यू, उसे क्या हुआ है? ही यिंगजुन जैसे जानवर ने उसे एक नशीली दवा खिला दी है। क्या? मैंने सुना है कि इस तरह के जहर का इलाज सिर्फ किसी आदमी के साथ ही मुमकिन है। सही कहा। ऐसी दवा का असर तभी खत्म होता है जब स्त्री और पुरुष साथ आते हैं। अब हम क्या करेंगे? क्यों ना तुम ही उसके साथ? वैसे भी तुम दोनों शादी तो करने ही वाले हो। तुम तो मुझे नीची नजरों से देखती थी ना, और नहीं चाहती थी कि मेरी उससे शादी हो। अरे छोड़ो भी, हालात तो देखो। अब जल्दी करो, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम अपनी पूरी कोशिश करना। गुड लक। लगता है अब मुझे खुद ही यह कुर्बानी देनी होगी। छोटी बच्ची, चलो शुरू करते हैं। बहुत बुरा लग रहा है। शांत रहो, मेरे पास अभी तुम्हारे इन ड्रामों के लिए समय नहीं है। दादाजी मुझे शादी करने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं भी तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता। सुचेन, क्या? पागल लड़की, तूने सच में काट लिया। शायद मेरा ही कोई कर्ज था तुझ पर। ठीक है, बस। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? तुम क्या सोच रही हो? सच में वह अब ठीक है। जाओ और उसके लिए नए कपड़े लेकर आओ। हाँ? इतनी तीव्रता? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। तो फिर तुमने उसके शरीर से जहर कैसे निकाला? अभी मत पूछो, जल्दी जाओ और उसके लिए कपड़े खरीदो। जल्दी करो। जाग गई। घटिया इंसान। तुम्हारा मतलब है कि मेरा फायदा नहीं उठाया गया? हाँ, मुझे भी शक हुआ था, लेकिन इतने कम समय में यह कैसे मुमकिन है? तो फिर उसने मुझे कैसे बचाया? या तो तुम्हें उसी से पूछना होगा।
लेकिन मैंने देखा कि उसका चेहरा बहुत सफेद पा गया था। कहीं वैसा तो नहीं जैसा टीवी पर दिखाते हैं, खून के बदले खून। उसने मुझे फिर से बचाया। मुझे बचाने के बावजूद उसे मार खानी पड़ी। वह अभी बहुत बुरा महसूस कर रहा होगा, है ना? सुचेन, मुझे माफ। क्या हुआ? क्या हुआ? हूं। एक घूंट लो। तुमने मेरा जहर कैसे निकाला? तुम जानना चाहती हो? हूं। मेरा खून पीकर। तुम मजाक मत करो। कौन तुमसे मजाक कर रहा है? मेरा खून हर तरह के जहर का इलाज है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रेसिडेंट जो, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। सुचेन, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुमने मुझे 2 बार बचा लिया है। 3 बार। प्रेसिडेंट जो के मुंह से माफी सुनकर अब मेरा काम पूरा हो गया है। लेकिन प्रेसिडेंट जो, जब कोई किसी की जान बचाता है तो अक्सर लोग उसके बदले अपनी जिंदगी दे देते हैं। क्या तुम वाकई मुझसे शादी करने का इरादा नहीं रखती? माफ करना, मैं पहले से ही किसी और को पसंद करती हूँ। मैं सच में तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम किसी को पसंद करती हो? कौन है वह? वही जिसने मुझे उस दिन बचाया था जब मेरा अपहरण हुआ था। उस दिन मैं बेहोश थी। भले ही मैंने उसकी शक्ल ठीक से नहीं देखी, पर मुझे यकीन है कि मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। ये लड़की कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही? उसने तुम्हें 1 बार बचाया तो तुम उसे पसंद करने लगी। मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है। तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती? वो बात अलग है। खैर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ओह हाँ, इस बारे में दादाजी और पापा को मत बताना ताकि उन्हें चिंता न हो। डॉक्टर, पैर कैसा है? हड्डी पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गई है। इसे काटना ही पड़ेगा। काटना पड़ेगा? नहीं पापा, मुझे अपना पैर नहीं कटवाना। मैं इसे नहीं कटवाऊंगा। पापा, आप मुझे बचा लीजिए। मैं नहीं चाहता। चिल्लाना बंद करो। शायद महान डॉक्टर सन जोंगजिंग के पास कोई तरीका हो, लेकिन चूंकि हड्डी चकनाचूर हो गई है, कुछ कहना मुश्किल है। जल्दी से उन्हें बुलाओ। जल्दी करो। जल्दी जाओ। जाओ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम मुझे बताओ, आखिर मामला क्या है? अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। पापा, मैं बताऊंगा। पापा, आप जाइए मत। मैं बताता हूं। मैं कहता हूं। यह मैं था। मैंने ही तियानमेन के लोगों को बुलाया था, जो वांग को पकड़ने के लिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह गंवार मुझ तक पहुंच जाएगा। उसने मेरा पैर तोड़ दिया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जो वंक्यू के पीछे मत पड़ना? वह जो वंक्यू। तुमने आखिर मेरी बात क्यों नहीं मानी? पापा, मुझसे गलती हो गई। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं आपकी हर बात मानूंगा। सच में मैं आपकी बात मानूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। डोर मास्टर, कृपया एक आदमी को खत्म करने में मेरी मदद करें। दफा हो जाओ और अंदर आओ। डोर मास्टर, हमसे गलती हो गई। आगे से हम बिना पूछे कोई काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जिसने तुम दोनों की ऐसी हालत कर दी, लगता है सामने वाला काफी ताकतवर है। जाओ और खुद को अपनी सजा दिलवाओ। अगर अगली बार मेरे पीछे कुछ भी किया तो तुम बचोगे नहीं। हम फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। क्योंकि उस लड़के ने मेरे लोगों पर हाथ उठाया है। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मैं उसे खुद मजा चखाऊंगा। मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। उसके लिए तुम्हें अलग कीमत चुकानी होगी। ये सच है कि कोई आपकी जगह ले रहा है? आपके नाम का इस्तेमाल करके कई परिवारों को धोखा दिया है और चुपके से काफी पैसे वसूले हैं। दिलचस्प है। आप चिंता न करें, हम उसे अभी सबक सिखाते हैं। नहीं, रहने दो। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर वह करना क्या चाहता है। तुम लोग अब जा सकते हो। जी सर। हेलो ब्रदर सू, कम से कम इस बात के लिए कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए मदद भेजी थी, प्लीज डांस पार्टी में आ जाओ ना। आ जाओ, आ जाओ।
प्लीज आ जाओ। वो कहाँ है? वापस जाओ। ओह, क्या मुझे ढूंढ रहे हो? लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ बनाने की? इस पर हमला करो। तुम्हें किसने भेजा है? काफी वफादार हो। चिंग चिंग, क्या आप एक बार फिर मिस चिन से संपर्क कर सकते हैं? मैंने कई बार फोन किया है, लेकिन मिस चिन फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन मैंने उन्हें एक मैसेज भेज दिया है। आप फोन मुझे दीजिए, मैं उसे फोन करता हूँ। पापा, आप चिंग चिंग को परेशान करना बंद कीजिए। मिस किन शायद काफी व्यस्त है। हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। जब कुछ कर नहीं सकते तो वादा क्यों करते हैं? समय की बर्बादी है। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? इसमें चिंग चिंग की कोई गलती नहीं है। पिंग जियांग, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। चिंग चिंग, बुरा मत मानना, तुम्हारे अंकल जो बस थोड़े जल्दी में है। जानती हूँ। इस पार्टी में किंग चेन भी आएंगे। यह कितना बढ़िया मौका है, वरना हमारा जो फैमिली परिवार एक टॉप क्लास परिवार बन सकता था। अगर आप लोगों को जरूरत है तो मैं इसे ला सकता हूँ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं इनविटेशन कार्ड ला सकता हूँ। तुम बीच में मत पो। तुम्हें भला इनविटेशन कार्ड कैसे मिल सकता है? श्याओ चेन, तुम्हें हालात का अंदाजा नहीं है। यह चिन फैमिली उन परिवारों में से है जिनसे जुड़ना हमारे लिए भी मुश्किल है, तो तुम्हें कार्ड कहाँ से मिलेगा? दादाजी, मैं मजाक नहीं कर रहा। हटो यहाँ से, गंगवार कहीं के। चुपचाप ऊपर जाकर बैठो। पार्टी से पहले इनविटेशन कार्ड यहाँ पहुँच जाएगा। यह खुद को समझता क्या है? हेलो, क्या मुझे 3 इनविटेशन कार्ड मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं ब्रदर सू। तुम अपने साथ किसे लेकर आ रहे हो? किसी लड़के को या लड़की को? दोनों ही हैं। तो क्या वह लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? अगर तुमने फिर से पूछा तो मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं अब नहीं पूछूंगी। एक काम करते हैं, कल मैं किसी के हाथ तुम्हें इनविटेशन कार्ड भिजवा दूंगी। हूँ, पक्का कोई खूबसूरत लड़की ही होगी। मैं कल जरूर देखूंगी कि क्या वह मुझसे ज्यादा अच्छी दिखती है। मेरी याओ याओ सबसे खूबसूरत है। पिताजी, आपके कहने से कुछ नहीं होता जब तक ब्रदर सू खुद यह न कहे। क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। पापा, आप इसमें दखल मत दीजिएगा। मैं भविष्य में उसी से शादी करने वाली हूँ। तुम्हें रोक कौन रहा है? यह मिस्टर सू जो है वह वाकई एक बहुत ही होनहार इंसान है। मुझे तो डर है कि कहीं तुम उसके लायक भी हो या नहीं। ओह डैडी, क्या आप मुझे चिढ़ाकर सबक सिखाना चाहते हैं? अरे, नाराज क्यों हो रही हो? मेरी याओ याओ सबसे सुंदर है। बाकी लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं। ब्रदर सू मेरे लायक है। आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? इतने खुश क्यों लग रहे हैं? किंग चेन, क्या आपने अच्छी तरह आराम किया? प्रेसिडेंट किन, तुमने सब अच्छे से मैनेज किया। मैं बहुत आराम से सोया। यह तो मेरा फर्ज था। लगता है मिस चिन मुझे देखना नहीं चाहती। याओ याओ, तमीज सीखो। जल्दी किंग चेन को नमस्ते करो। नमस्ते किंग चेन। किंग चेन, कल की दावत के बारे में क्या आप मुझे पहले से कुछ बता सकते हैं? क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी पार्टी बर्बाद कर दूंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मैं पहले से तैयारी करना चाहता था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस वैसा ही करना है जैसा मैंने आदेश दिया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं कल सबके सामने ही फैमिली के साथ अपनी पार्टनरशिप का ऐलान करूंगा। पापा, वो ही फैमिली के लोग अच्छे इंसान नहीं हैं। हमें उनके साथ काम क्यों करना है? चुप रहो। तुम क्या जानती हो? शायद किंग चेन ने ही फैमिली से कोई फायदा उठाया है, तभी वो हर बात में उनका साथ दे रहे हैं। याओ याओ, किंग चेन,
याओ याओ को अभी समझ नहीं है। उम्मीद है कि आप उसे माफ कर देंगे। मिस छिन को अच्छी तरह सबक सिखाने की जरूरत है। पापा, देखिए ये क्या कह रहे हैं। क्या देखूं? क्या तुझे पता भी है कि तू किंग चेन को नाराज कर रही है? मुझे तो लगता है कि ये कोई ढोंगी है। तुम पापा, आपने मुझे मारा? अपने कमरे में जाओ। तुम कब समझदार बनोगी? लगता है यह सू चेन कोई मामूली इंसान नहीं है। ही जेंतियान से कहो कि हम यह सौदा अब और नहीं करेंगे। जी सर। अरे सुनो, साथ ही इस सू चेन के बारे में भी पता लगाओ। हमें किसी ऐसे इंसान से दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए जो हमारे लिए खतरा हो। यह चिन फैमिली वाकई में एक नंबर का खानदान है। जरा यह पार्टी वाली जगह तो देखो, यह तो बहुत ही ज्यादा आलीशान है। पिंगजांग, चलिए वापस चलते हैं। बिना इनविटेशन कार्ड के हम अंदर नहीं जा पाएंगे। हाँ पिताजी, फिर कभी मौका मिला तो प्रेसिडेंट छिन से मिल लेंगे। अगली बार तो बहुत देर हो जाएगी। प्रेसिडेंट किन से मिलना इतना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि इस बार किंग चेन यहाँ आ रहे हैं। अगर हमारा नाता किंग चेन से जुड़ गया तो 10 ही फैमिली भी आ जाएं तो हमें डर नहीं लगेगा। लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते। जहाँ चाह वहाँ राह होती है। कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। कृपया अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए। माफ कीजिएगा, हमारा कार्ड कहीं खो गया है। कृपया हमें अंदर जाने दीजिए। नामुमकिन है। अरे भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अभी अभी यहाँ कई सारे धोखेबाज मेहमान बनकर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप लोगों ने फिर से तमाशा किया तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। तुमने धोखेबाज किसे कहा? अगर तुम जालसाज नहीं हो तो अपना इनविटेशन कार्ड दिखाओ। पिताजी, चलिए वापस चलते हैं। वापस जाने का मतलब होगा कि हम वाकई में जालसाज हैं। हटिए, हमें अंदर जाने दीजिए। सिक्योरिटी, इन जालसाजों को यहाँ से बाहर निकालो। मुझे छो हाथ छो मेरा। ये क्या कर रहे हो? क्या ये जो फैमिली के लोग नहीं है? क्या प्रेसिडेंट किन ने उन्हें बुलाया है? ये कैसे हो सकता है? वे तो किसी घटिया खानदान के लायक भी नहीं है। भला प्रेसिडेंट किन उन्हें क्यों बुलाएंगे? पक्का उन्होंने सुना होगा कि किंग चेन यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए छुपकर अंदर घुसना चाहते हैं। छोड़ो उन्हें। सुचेन, इनविटेशन कार्ड कहाँ है? वह खो गया। खो गया? मुझे पहले पता होता तो मैं 2-3 कार्ड मांग लेता। तू खुद को समझता क्या है और कार्ड मांग लेता? तेरे जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। मेहमानों का रास्ता मत रोको। जरा तमीज से बात करो। अगर तू अब भी नहीं गया तो फिर मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। पिंगजांग, चलो अब घर चलते हैं। रुकिए, मैं जरा आपके प्रेसिडेंट किन को फोन करता हूँ। सुचेन, सच में हमारे पास कोई इनविटेशन लेटर नहीं है। नाटक करना बंद करो, वरना मामला हाथ से निकल जाएगा। इनविटेशन लेटर नहीं है? यह कैसे हो सकता है? किन याओ याओ ने कहा था कि वह आज ही किसी के हाथ इसे भेज देगी। सुचेन, नाटक करना बंद करो। भाई साहब, मुझे सच में बहुत अफसोस है। हमारे पास वाकई इनविटेशन लेटर नहीं है। अब नाटक नहीं कर पा रहे ना? दफा हो जाओ, यहाँ से निकलो। चलो निकलो। क्या यह तुम्हारी औकात की जगह है जहाँ तुम आ सको? मालिक, ये रहा इनविटेशन लेटर। यह तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसे अभी अभी चिन फैमिली ने भेजा है। मैं अभी आपको कॉल कर रही थी पर फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं खुद ही आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गई। आखिर यह चिन फैमिली हमें इनविटेशन लेटर क्यों देंगे? शाओ चेन, क्या यह तुमने मांगा था? पापा, आप भी क्या सोच रहे हैं? उसकी इतनी काबिलियत कहाँ? पक्का मिस छिन ने चिंग चिंग को देख लिया होगा और फिर उसे यह मैसेज भेज दिया। चलिए, हमें जल्दी अंदर चलना चाहिए। अब तो हम अंदर जा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, अंदर चलिए सर। पापा, फिर सुचेन का क्या होगा? इनविटेशन लेटर सिर्फ 3 ही हैं। वैसे भी वह अंदर जाकर क्या करेगा? सिर्फ बेइज्जती कराएगा। चलो निकलो यहाँ से। क्या तुम्हारे पास यह है? बिना इनविटेशन लेटर के यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ब्रदर सू को बुरा भला कहो। मिस चिन,
इसके पास कोई इनविटेशन नहीं है। वह हमारे चिन फैमिली के खास मेहमान हैं। तुम्हारी उन्हें नाराज करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी जान की खैर नहीं चाहते? खास मेहमान? यह कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? अगर अगली बार ऐसी बेवकूफी की तो यहाँ से दफा हो जाना। चलिए ब्रदर सू। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपका इनविटेशन आपने भेजने के लिए किससे कहा था? मैं काम में व्यस्त होने के कारण भूल गई थी, पर जैसे ही मुझे याद आया मैंने तुरंत किसी के हाथ भिजवा दिया था। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो अच्छी बात है। क्या वे लोग आ गए हैं? सुचेन अंदर कैसे आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वह अंदर कैसे आ सकता है? लगता है वह सच में वही है। उसके बगल में मिस चिन ही है ना? यह क्या मामला है? नमस्ते मिस चिन, मैं जो ग्रुप का जनरल मैनेजर जो पिंगजांग हूं। सुचेन, तू पक्का यहां मिस चिन का पीछा करते हुए आया होगा। मिस चिन, मुझे माफ कर दीजिए। सुचेन गांव का रहने वाला है, उसे शिष्टाचार नहीं पता। कृपया उसे नजरअंदाज करें। ब्रदर सू, क्या आप सच में गांव से हैं? क्या गांव मजेदार होते हैं? मिस चिन, क्या आप सच में सुचेन को जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। तो ब्रदर सू ने जो इनविटेशन मांगा था वह आप लोगों के लिए ही था? शाओचन, क्या यह इनविटेशन सच में तूने ही मंगवाया था? हाँ, मैंने आप सबको बताया तो था। वाकई खूबसूरत लड़की है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। तुम्हारा मिस चिन के साथ क्या रिश्ता है? हमारा, हम दोनों कपल हैं। बेकार की बातें मत करो। सुचेन, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सुचेन, जल्दी से मिस्टर ही से माफी मांगो। कहो कि तुम्हें यंग मास्टर ही को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। माफी? मुझे माफी नहीं चाहिए। मैं उसे खत्म कर दूंगा। यंग मास्टर ही के चेहरे पर चोट पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी सजा देना ठीक नहीं है ना? तुम अनजान बनने का नाटक मत करो। उसने मेरे बेटे का पैर तोड़ दिया। वो अब भी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। क्या सुचेन, तुमने यंग मास्टर ही का पैर क्यों तोड़ा? ये तो सरासर गुंडागर्दी है। उसने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। तभी ही यिंगजुन मुझे पकड़कर ले गया था और मेरे साथ बुरा करने वाला था। अगर सुचेन वहां नहीं होता तो शायद आप लोग मुझसे कभी नहीं मिल पाते। वान क्यू, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? ही जेनतियन, तुम्हारे बेटे ने मेरी पोती को परेशान किया। उसका पैर टूट गया है। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। शाओचन, तुमने बिल्कुल सही किया। कमतर हूं। बहुत अच्छे जो फैमिली। अब तुम सब बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। और तुम भी अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हो। अगर तुमने ब्रदर सू को हाथ भी लगाया तो हम चिन फैमिली तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मिस्किन, ये मेरे और उनके बीच की पुरानी दुश्मनी है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें दखल न दें। वैसे भी हम दोनों परिवार एक दूसरे के साथ हैं। आज हमारे चिन फैमिली के प्रोग्राम में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज इस मौके पर मैं 2 बातों का ऐलान करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि चिन फैमिली और ही फैमिली के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप हो गई है। क्यों? अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो तो मैं तुम्हें कम सजा देने के बारे में सोच सकता हूं। जहां तक तुम्हारी बात है, मैं तुम्हें शांति से जाने दे सकता हूं। सुचेन, जल्द ही मिस्टर ही के पैरों में गिरकर माफी मांगो। मिस्टर ही जी, सुचेन ने जो कुछ भी किया है उसका गुस्सा हम पर मत निकालिए। मैं उससे माफी क्यों मांगू? उसी के बेटे ने मुझे लगभग बर्बाद कर दिया था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम चिन फैमिली के साथ काम कर पाओगे? ब्रदर सू, मेरे पापा वाकई उनके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन वो सब उस किंग चेन के कहने पर हो रहा है। किंग चेन, सब खत्म हो गया। अब तो सब बर्बाद हो गया। सुचेन, तू हमें मरवाना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि आज हमने यहाँ बहुत ही सम्मान के साथ किंग चेन को बुलाया है। तो चलिए तालियों के साथ किंग चेन का स्वागत करते हैं। इतनी बदसूरत शक्ल के साथ मेरी जगह लेने की हिम्मत कैसे की? आप सभी, मेरा यहां आने का मुख्य कारण आप सबके साथ हाथ मिलाना है। हाल ही में मैंने एक नई कंपनी की शुरुआत की है। देश विदेश के बड़े बड़े व्यापारिक घराने इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं, लेकिन फिर भी मैं यह मौका अपने बिनछेंग को ही देना चाहता हूं। हे भगवान, यह तो बहुत बड़ा मौका है। किंग चेन के साथ काम करना सच में सबसे बड़े सम्मान की बात होगी। क्यों नहीं, इससे हमारा खानदान एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएगा। हम चिन फैमिली साथ काम करने के लिए तैयार हैं।
हम ही फैमिली भी तैयार हैं। हम वांग फैमिली भी तैयार हैं। हम ली फैमिली भी तैयार हैं। हम जो फैमिली भी तैयार हैं। जू फैमिली दोस्तों, जू फैमिली को छोड़कर पार्टी के बाद हम सब बात कर सकते हैं। और हाँ, आगे से जिसने भी जो फैमिली के साथ काम करने की हिम्मत की तो वो सीधे मुझसे दुश्मनी मोल लेगा। अगर किंग चेन ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब है जो फैमिली पर पाबंदी लगा दी गई है। अब जो फैमिली तो गया काम से। किंग चेन, पर ऐसा क्यों? जो फैमिली की औकात ही क्या है कि तुम मेरे साथ काम करने की सोचो। ऊपर से तुमने उस इंसान से पंगा लिया है जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए था। किंग चेन, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने किसका क्या बिगाड़ा है? मैं अभी जाकर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। प्रेसिडेंट छिन, जल्दी करो, इन्हें यहां से बाहर निकालो। क्या आजकल किसी भी ऐरे गहरे को अंदर आने की इजाजत मिल जाती है? ये मेरी गलती है। मैं इन्हें अभी बाहर निकालता हूं। कोई है? इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालो। रुक जाओ। मिस्टर सू, तुम कह रहे हो कि तुम किंग चेन हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नकली हो? बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पहचान पर सवाल उठाने की? नालायक कहीं के, तुम किंग चेन से इस तरह बात कैसे कर सकते हो? जल्दी घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। शाओ चेन, जल्दी माफी मांगो। तुम किंग चेन का अनादर नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं, जेरोनिमो, जब उसने आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया तब भी आप उसके प्रति इतने वफादार क्यों हैं? लगता है इस किंग चेन के नाम का रुतबा सच में बहुत काम का है, तभी तो हर कोई इसका फायदा उठाना चाहता है। प्रेसिडेंट किन, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? फौरन इसे यहां से बाहर निकालो। मिस्टर सू, मुझे माफ करना। मुझे किंग चेन की बात माननी होगी। कोई है? इसे यहां से बाहर निकालो। मिस्टर सू, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि तुम हमारे छिन फैमिली के मददगार हो, पर तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो। ब्रदर सू, तुमने जो कहा कि यह किंग चेन नकली है, क्या तुम इस बारे में पक्के हो? याओ याओ, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? किंग चेन को मैंने खुद मेहमान के तौर पर बुलाया है, वह नकली कैसे हो सकते हैं? किंग चेन की पहचान वाली ड्रैगन रिंग पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। अगर तुम सच में किंग चेन हो तो क्यों ना उसे निकालकर सबको दिखाया जाए। किस आधार पर कह रहे हो? किस आधार पर कह रहे हो कि मैं तुम्हें वह दे दूंगा? जब तुम इसे बाहर निकालने को तैयार नहीं हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में चोर है। कहीं यह सच में नकली तो नहीं? हो सकता है। अगर यह असली है तो वह इसे निकालकर सबको दिखा क्यों नहीं रहे? किंग चेन, इसे बाहर निकालिए और उन्हें दिखा दीजिए। ठीक है। प्रणाम किंग चेन। प्रणाम किंग चेन। कोई है? इस आदमी को पकड़ो जिसने किंग चेन पर झूठा आरोप लगाया है और इसे बाहर ले जाकर सबक सिखाओ। सबक तो तुम्हें मिलना चाहिए। क्या ये किंग चेन के साथी बाएं और दाएं दूत नहीं है? आप दोनों यहाँ कैसे आए? छिन वेंथियान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने किसी के साथ मिलकर किंग चेन का नाटक करने की कोशिश की? किंग चेन, यह सब क्या हो रहा है? पापा, क्या आप अब भी नहीं समझे? वह एक बहरूपिया है। क्या मतलब बहरूपिया? यह कैसे हो सकता है? तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? सर, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे भी धोखा दिया गया है। मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। बढ़िया नाटक कर लेते हो। सच बताओ, किसके कहने पर यह सब किया? मुझे किसी ने नहीं कहा। मैं बस कुछ पैसे कमाना चाहता था। मेरा और कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हुरान मार्क इनटू द गामा और मुझे वान को मर्तीन गामा मुझे। अगर सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगी। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। उसका पीछा करो। आप सब सुनिए, चिन राजा कभी भी निजी तौर पर आप लोगों से पैसे नहीं लेंगे। यह आदमी चिन राजा की पहचान का इस्तेमाल करके आपकी जायदाद हड़पना चाहता था। चिन वेंथियान, चिन राजा का आदेश है कि आप जो फैमिली और चिन फैमिली मिलकर काम करेंगे। जो फैमिली? जी बिल्कुल। हम जो फैमिली वाले? हाँ,
हम जो फैमिली वाले ही हैं। गुस्ताखी माफ करें हुजूर, लेकिन चिन राजा हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपको एक बहुत खास इंसान का साथ मिला है। खास इंसान? वो आदमी हाथ से निकल गया। उस बहरूपिये को पक्का किसी ने उकसाया होगा। जांच जारी रखो। जी सर। कृपया किंग चेन वापस आ जाइए। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं बस एक आम इंसान बनकर रहना चाहता हूँ। किंग चेन, वह जो वांग क्यू शायद आपसे शादी नहीं करना चाहती। आप वापस आ जाइए। मैंने कहा, तुम कब से इतने गपशप करने वाले बन गए? क्या तुम बहुत खाली हो? क्या तुम बाहर जाकर थोड़ी ट्रेनिंग लेना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम खाली नहीं हैं। हाँ हाँ, हम बहुत बिजी हैं, तो अब हम चलते हैं। बाहर आओ। किंग चेन, मेरा राज जानने का मतलब है कि तुम्हें खत्म किया जा सकता है। निश्चिंत रहिए किंग चेन, मैं आपकी पहचान किसी को नहीं बताऊंगा। बस हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारे बैशन एसोसिएशन के लीडर बन जाएं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता है कि यह मांग थोड़ी अचानक है, लेकिन हमें सच में एक लीडर की जरूरत है। अगर आप मान जाते हैं तो हमारे बैशन एसोसिएशन के सभी भाई आपकी बात मानने को तैयार हैं। किंग चेन, हम पूरे दिल से आपके साथ चलना चाहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। शुक्रिया किंग चेन। बहुत अच्छा, अब हमारा जो फैमिली तरक्की करेगा। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा, किंग चेन ने हमारी मदद क्यों की? बयान दूत महोदय ने हमें बताया था कि हमें किसी बड़े इंसान का साथ मिला है, पर वह कौन है? हाँ, वह बड़ा इंसान कौन है? अगर मैं उनसे मिल पाऊं और अपने संबंध अच्छे कर लूं, तो शायद मैं किंग चेन से मिल सकूंगा। क्या वह श्याओ चेन हो सकता है? उसी की वजह से हमें इनविटेशन मिला और उसने ही पहचाना था कि किंग चेन नकली है। क्या वह कोई साधारण इंसान नहीं है? वह कैसे हो सकता है? गांव से आया हुआ एक गरीब लड़का। मुझे तो लगता है कि वह एक मुसीबत है। पापा, आप उसके बारे में ऐसा मत कहिए। सुचेन, रुको। मिस किन ने तुम्हें इनविटेशन क्यों दिया? मैंने उनकी बीमारी का इलाज किया था। शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने मुझे यह दिया। क्या तेरी इतनी हैसियत है कि तू लोगों का इलाज करे? अगर इलाज सही नहीं होता तो क्या तू हमारे जो फैमिली को बर्बाद करना चाहता था? श्याओ चेन, तुम मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि वह किंग चेन नकली था? बस एक अंदाजा था। अंदाजा? अगर अंदाजा गलत होता तो हमारा जो फैमिली पूरी तरह खत्म हो जाता, और अगर उसने ही यिंगजुन का पैर नहीं तोड़ा होता तो ही जेंतियन हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ता। जब अंकल जो मुझे इतना नापसंद करते हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। सुचेन, सुचेन, आखिर तुम कहाँ हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो सुचेन, क्या ये तुम हो? फिर से तुम? आखिर बात क्या है? तुम आखिर हो कौन? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो? हेलो, कुछ तो बोलो तुम। अगर हिम्मत है तो बात करो। बताओ तुम कौन हो? हाँ हाँ हाँ, सुचेन, तुम आखिर हो कहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आंखें बिल्कुल उसकी तरह हैं। चिल्लाना बंद करो। अगर तुम चिल्लाई तो उसकी तरह नहीं लगोगी। वन क्यू, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। हा हा हा। सन शेनयी, क्या स्थिति है? मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। सन शेनयी, मैं अभी जवान हूं, मैं बिना पैरों के नहीं रह सकता। सन शेनयी, बचाइए मुझे। हाँ, सन शेनयी, आप कोई दूसरा रास्ता निकालिए। मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन शायद कोई है जो इलाज कर सके। कौन? परेशान न हो, मुझे वापस जाकर पूछने दीजिए। ठीक है, आपकी मेहरबानी होगी सन शेनयी। मास्टर, एक बात है, मैं आपसे कुछ मदद चाहता हूँ। कहो। एक आदमी का पैर टूट गया है, अंदर की हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर हो गई हैं। क्या ऐसी हालत में इलाज संभव है? दूसरे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कर सकता हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मास्टर, तो क्या आप इलाज में मदद करेंगे? सुनिए,
बुजुर्ग, आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं वह ही यिंगजुन ही है ना? मास्टर, आपको कैसे पता चला? मुझे भला कैसे नहीं पता होगा? उसका पैर तो मैंने ही तोड़ा था। आखिर मामला क्या है? किसी को उठाना और महिलाओं का अपमान करना। क्या आपको नहीं लगता कि उसे सजा मिलनी चाहिए थी? ओह, कितना बुरा इंसान है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे कभी न देखता। मगर मास्टर, आप चिंता न करें, मैं आपकी पहचान कभी उजागर नहीं करूंगा। नहीं नहीं, उसे मेरे पास आने दो। मैं तुम्हें एक अच्छा नाटक दिखाऊंगा। सनशनी, मास्टर जी कहाँ हैं? हाँ, मास्टर जी कहाँ हैं? जल्दी से उन्हें मेरा पैर ठीक करने के लिए बुलाओ। मास्टर जी, इलाज करवाने के लिए 2 लोग आए हैं। क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? अरे मास्टर जी, मेरे बेटे के पैर किसी ने तोड़ दिए हैं, कृपया उसे बचा लीजिए। मुझे मामले की शुरुआती जानकारी मिल चुकी है। अगर मैं इलाज करूं तो उसका पैर बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो सकता है। मास्टर जी, बस किसी तरह मेरे बेटे का पैर ठीक कर दीजिए। आप जो भी शर्त रखेंगे ही फैमिली उसे जरूर मानेगा। मेरी कोई मांग नहीं है। आपका शुक्रिया मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। लेकिन अगर आप उसका पैर ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक जोई स्वस्थ पैरों से इसे बदलना होगा और वह रिश्ता खून का होना चाहिए। आपका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपके पैरों का इस्तेमाल आपके बेटे के पैरों को ठीक करने के लिए करना होगा। भला यह कैसा इलाज है? सन जोंगजिंग, क्या तुम इसके साथ मिलकर मेरे साथ खेल रहे हो? मिस्टर ही, अगर आपको लगता है कि हम आपके साथ खेल रहे हैं तो आप जा सकते हैं। क्या किसी और के पैर चल सकते हैं? अगर ऐसा है तो मैं अभी किसी को यहाँ भेजता हूँ। वे पैर सिर्फ आपके पिता के ही होने चाहिए। पिताजी, आप अपनी टांगे मुझे दे दीजिए। मैं अभी इतना जवान हूँ, मैं अपाहिज बनकर नहीं रहना चाहता। पिताजी, आप मुझे अपनी टांगे दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में आपकी बहुत सेवा करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? पिताजी, प्लीज अपनी टांगे मुझे दे दीजिए। मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। बदतमीज, उनकी बातों पर तुम भरोसा कैसे कर सकते हो? पिताजी, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। अगर मेरी टांगे नहीं रहीं तो मेरा चले जाना ही बेहतर होगा। पिताजी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। क्या सच में मेरे बेटे की टांगें ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल। ठीक है, मैं तैयार हूं। बहुत अच्छे, शुक्रिया पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए, जल्दी से मेरी टांगों का इलाज कीजिए। ठीक है। मेरी टांगें। यंग मास्टर ही, आपकी टांगें मास्टर ने बिल्कुल ठीक कर दी हैं। मुझे सच में महसूस हो रहा है, मेरी टांगें ठीक हो गईं। मैं चल सकता हूं। अब मैं अपाहिज नहीं हूं। बेटा, तुम ठीक हो गए। आपका बहुत शुक्रिया मास्टर। मेरे शरीर में क्या अब मेरे बेटे के पैर हैं? मैं तो बस मजाक कर रहा था। भला ऐसा कोई इलाज हो सकता है? लेकिन सच में तुम्हारे पैरों की चीजों का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए तुम्हारा बेटा ठीक हो गया और तुम अब चल नहीं पाओगे। मैं अपाहिज हो गया। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं भविष्य में आपकी अच्छे से सेवा करूंगा। सुनिए मिस्टर ही, आपके पैरों का इलाज नामुमकिन भी नहीं है। गुरुजी, आप मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मुझे ही फैमिली की आधी जायदाद चाहिए। क्या? पापा, यह तो लूट है, आप उनकी बात मत मानिए। अस्पताल में इलाज के लिए भी डॉक्टर फीस तो लेते ही हैं, तो यह लूट कैसे हुई? वैसे भी अपनी ही फैमिली की आधी जायदाद के बदले 2 पैर पाना मुझे नहीं लगता कि घाटे का सौदा है। ठीक है, मैं दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा। पापा, क्या आप पागल हो गए हैं? वह ही फैमिली की आधी जायदाद है, बदतमीज कहीं के। क्या मेरे ये पैर इतने से पैसों के लायक भी नहीं है? मेरा मतलब वह नहीं था। गुरुजी, बस आप मेरे पैर ठीक कर दीजिए, मैं दूंगा, मैं जरूर दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे पहले पैसे चाहिए। मुझे डर है कि कहीं तुम अपनी बात से मुकर न जाओ। ठीक है, मैं अभी घर जाकर ले आता हूं, मैं तुरंत वापस आता हूं। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। क्या तुम्हें सच में उस पर भरोसा है? तुम्हें डर नहीं लगता कि वह भाग जाएगा? नामुमकिन है, आखिर वह मेरा बेटा है। यंग मास्टर, तुमने मुझे क्या बुलाया? मिस्टर ही, ग्रुप के बड़े अधिकारी मीटिंग के लिए
आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें पहले मुझे नीचा दिखाने दो। अब उन्हें मेरी ही बात माननी होगी। पिताजी, आप यहां कैसे? तुम्हें बचाने के लिए मैं लाचार हो गया और तुमने मेरी परवाह नहीं की। ऊपर से तुम मेरी गद्दी छीनना चाहते हो। पिताजी, ये छीनना कैसे हुआ? आपकी ये गद्दी तो असल में पहले से ही मेरी होनी चाहिए थी। जानवर, तुम एक जानवर हो। पिताजी, मैं आपका अपना बेटा हूं और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं बचाया, लेकिन सोचिए, अगर मैं सारे पैसे दे देता और फिर भी आपके पैर ठीक न नहीं होते तो वो सारा पैसा तो बर्बाद हो जाता ना। याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं ये कंपनी तुम्हारी नहीं होगी। तुम तो अब एक लाचार इंसान हो। जी, बूढ़े साहब को वापस ले जाओ। जी सर। मैं नहीं जाऊंगा। जानवर, तू एक जानवर है। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। ए बूढ़े, अगर तुम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जीना चाहते हो तो मेरी बात चुपचाप मान लो। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। बुजुर्ग आदमी, लगता है तुम सुकून से रहना ही नहीं चाहते। मेरे पैर। पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कैसे हैं? पिताजी, ये सब आखिर क्या हो रहा है? मेरे पैर को क्या? मेरे पैर। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। आपने उस गुरु के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। आखिर मैं आपका बेटा हूं। बेटा? तेरे जैसा जानवर मेरा बेटा नहीं हो सकता। आज मैं तुझे ठीक कर दूंगा। रुक जाइए, मत मारिए, और मारा तो यंग मास्टर का बुरा हाल हो जाएगा। वाकई क्या नाटक चल रहा है? गुरुजी, मुझे बचाइए। बचा लीजिए मुझे गुरुजी। जानना चाहते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारा पैर मैंने कभी ठीक किया ही नहीं था। हा 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 हा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम आखिर हो कौन? ही जेंतियन। तुम उतने भी बेवकूफ नहीं हो। सूचेन, तो यह तुम हो? तुम्हारे बेटे ने बहुत पाप किए हैं और तुमने भी उसका साथ दिया। यही तुम दोनों के कर्मों की सजा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। जी, इसे पकड़ो। जी मालिक, मालिक, मालिक। ही जेंतियन, कुछ लोग तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हारी बारी होगी। सूचेन, आज का यह अपमान मैं यूं ही नहीं भूलूंगा। बहुत बढ़िया। जब से हमें छिन फैमिली का ऑर्डर मिला है तब से हमारे जो फैमिली का बिजनेस बेहतर होता जा रहा है। अब वे सभी बड़े खानदानों के लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं। पता नहीं शाओ चेन कहां चला गया है। 1Q, क्या तुमने उसे फोन किया? मैंने उसे फोन किया था पर उसने उठाया नहीं। उसकी फिक्र छोड़ो, हमें इस वक्त सिर्फ अपने जो फैमिली की तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। शाओ चेन के दादाजी ने मेरी जान बचाई थी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उसे क्या हो सकता है? वह पक्का अपने गांव वापस चला गया होगा। चलो जल्दी से हम कंपनी के आगे के प्लान के बारे में बात करते हैं। हेलो प्रेसिडेंट जो, फूड फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो गई है। आप जल्दी न्यूज़ देखिए। क्या? जू ग्रुप के अंडर आने वाली वाइशंग फूड फैक्ट्री कंपनी के खाने में घटिया क्वालिटी होने का खुलासा हुआ है। यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद हर चीज की सख्ती से जांच की थी। इतने सालों में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हेलो प्रेसिडेंट लियू, क्या हमारे फूड प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है? सर, हमें एक बार और बात करनी चाहिए। हेलो, बात तो सुनिए। प्रेसिडेंट लियू, प्रेसिडेंट लियू, ला हा हा हा, ला हा 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 हा। हेलो, क्या प्रेसिडेंट वांग आप भी पार्टनरशिप तोड़ रहे हैं? प्रेसिडेंट वांग, प्लीज एक बार फिर से सोचिए। हेलो हेलो। यकीनन यह भी पार्टनरशिप रद्द करने के लिए ही फोन होगा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कहीं चिन फैमिली भी अपना हाथ न खींच ले। दादाजी, अब हम क्या करें? सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है। जल्दी फूड फैक्ट्री चलकर देखते हैं।
चेयरमैन बहुत ही क्रूर हैं और वे हर तरह के बुरे काम करते हैं। हम बाइशन एसोसिएशन के लोग हमेशा से उन्हें खत्म करना चाहते थे। अब जब हमें किंग चेन का साथ मिल गया है तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम यह जरूर कर पाएंगे। जहां तक मुझे पता है, बाइशान एसोसिएशन भी अक्सर लोगों को खत्म करने के सौदे लेता रहता है। हमारा संगठन बाइशान एसोसिएशन सिर्फ उन्हें ही सजा देता है जो इसके हकदार हैं। हम कभी किसी नेक इंसान को हाथ भी नहीं लगाते। पर भला और बुरा आखिर है क्या? क्या तुम वाकई इनमें फर्क कर सकते हो? मुझसे गलती हो गई सर। बाइशान एसोसिएशन भविष्य में कभी ऐसा काम नहीं करेगा। तुम लोगों ने मुझे अपना मुखिया सिर्फ इसलिए बनाया ताकि तुम तियानमेन को मिटा सको और विनचेंग के इकलौते डॉन बन सको। बाइशान एसोसिएशन का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वे किंग चेन का फायदा उठाएं। मुझे बस यह पसंद नहीं है कि कोई मुझे अपनी शतरंज की चाल बना दे। तुम्हें जो करना है करो, पर याद रखना। शुक्रिया किंग चेन। ब्रदर सू, तुम और अंकल चेन क्या बात कर रहे हो? हम ब्रदर सू, जो फैमिली की फूड फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। मामला काफी गंभीर लग रहा है। ये कब हुआ? आज सुबह ही, यहाँ तक कि यह खबरों में भी ट्रेंड कर रहा है। ब्रदर सू, तुम कहाँ जा रहे हो? धोखेबाज व्यापारी, तुम सबको सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे ब्रांड का खाना खाने की वजह से मेरी बेटी आज भी आईसीयू में पड़ी है। मैं तुम सबको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। क्या तुम्हें रात को चैन की नींद आती है? जो फैमिली फूड फैक्ट्री की वजह से कई लोग बीमार पड़ चुके हैं। 2 लोग चले गए हैं। अब बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? सुना है कि आपको किंग चेन की मदद मिली थी, तभी आप किन फैमिली के साथ काम कर पाए। अब जब ऐसा हादसा हुआ है तो क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। जो फैमिली परिवार के मुखिया होने के नाते आप कुछ कहिए। नहीं। दादाजी, दादाजी, आपको क्या हुआ? पिताजी। आपको क्या हो रहा है? पिताजी, ऐसा नहीं है। रास्ता छो हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने लोगों की जान ली है? हमने ऐसा नहीं किया पिताजी। दादाजी, दादाजी, आपको क्या हुआ है? इन अपराधियों को सबक सिखाना होगा। इनकी यही सजा है। इन्हें सबक सिखाओ, इन्हें मत छोहो, इन्हें मत छोहो। आप लोग रास्ता छोइए, मुझे दादाजी को अस्पताल ले जाना है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, दादाजी की हालत बहुत खराब है। दादाजी, अगर अब भी रास्ता नहीं छोड़ा तो तुम सब अपराधी माने जाओगे। दादाजी, रास्ते से हट जाओ। दिखावा करना बंद करो। पक्का ये सब रिपोर्टर्स के सामने हमदर्दी पाने के लिए हो रहा है। सही कहा, बिल्कुल सही। ये बस हमदर्दी बटोर रहे हैं। मामले की जांच अभी चल रही है। अगर आज ओल्ड मास्टर झाऊ को कुछ भी हुआ तो यहाँ मौजूद हर शख्स अपराधी माना जाएगा। क्या अभी भी जारी रखना है? शायद हमें अब चलना चाहिए। दादाजी, आपको इस वक्त वापस नहीं आना चाहिए था। जो फैमिली में आजकल हालात ठीक नहीं है। दादाजी, आप चिंता न करें। इस मामले की मैं गहराई से जांच करूंगा। क्या तुम डींगे मारना बंद करोगे? पहले से ही बहुत सिरदर्द है। इस बार की बात उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। कोई मदद नहीं कर सकता। दादाजी, सच पक्का सबके सामने आएगा। अगर आप मास्टर स्यू चेन को खत्म कर दें तो मैं आपको ही फैमिली की आधी संपत्ति दे सकता हूं। जांच का क्या हुआ? सब पता चल गया है सर। सू चेन सिर्फ एक गांव से आया हुआ गरीब लड़का है। उसकी कोई औकात नहीं है। चूंकि उस सू चेन का कोई सहारा नहीं है तो मास्टर आप उसे बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। बस आप उस लड़के को खत्म कर दीजिए। मैं ही फैमिली की आधी संपत्ति आपके चरणों में रख दूंगा। ठीक है, इस बार मैं खुद जाऊंगा। हो ही नहीं सकता कि वह बच जाए। आज अगर तूने मुझे खुश कर दिया तो तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तुझे उतने पैसे दूंगा। शुक्रिया मिस्टर मा। अरे मेरी प्यारी जान, बहुत अच्छे। लगता है पिछली बार जो सबक सिखाया था वह काफी नहीं था। इस बार मास्टर खुद यहाँ अपनी शामत बुलाने आए हैं। लड़के, क्या तू मुझे जानता है? किसे नहीं पता कि टियानमेन का मास्टर एक आंख से काना है। लड़के, तुझे आज खत्म होना ही होगा। उस पर हमला करो। तुम दोनों कौन हो? जाओ, तुम भी जाओ। अगर आइंदा दोबारा मुझे छेड़ने की हिम्मत की तो तुझे सच में अंधा बना दूंगा। सू चेन, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्यारी सुंदर कन्या,
तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे एक चुम्मा तो लेने दो। मा शेंग। कौन है बे? अरे नहीं, तू आखिर है कौन? दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूं। चाहता है क्या कि मैं तुझे सबक सिखा दूं? जू फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया, फिर तुमने उन्हें धोखा क्यों दिया? ये क्या बकवास कर रहा है? निकल यहां से। या यूं कहूं कि किसके कहने पर तुमने जो फैमिली को फंसाया? अबे तुझे सीधी भाषा समझ नहीं आती क्या? अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं, बताएगा या नहीं? कुछ नहीं बताने वाला। पहले मुझे छोड़, वरना मैं तुझे देख लूंगा। बोलेगा या नहीं? मुझे कुछ नहीं पता। तू मुझसे क्या कहलवाना चाहता है? मुझे छोड़ दे, मेरी उंगली टूटने वाली है। अगर तूने कुछ नहीं बताया तो अगली बारी तेरी गर्दन की होगी। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। बोल, आखिर वो कौन है जिसके कहने पर तूने जो फैमिली को फंसाया? कौन है वो? ग्वान किंगचिंग। आप लोग ज्यादा चिंता मत कीजिए, पुलिस सब कुछ जरूर साफ कर देगी। पर वे इतने समय से जांच कर रहे हैं, पर अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। अगर फूड फैक्ट्री इसी तरह सील रही तो हमारा जो फैमिली बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं सुचैन अभी कितनी जांच कर पाया है। सुचैन, क्या वह जांच करने गया है? क्या तुम वाकई उस लड़के की बात को सच मान रही हो? न उसके पास ताकत है, न कोई सिफारिश। वह भला क्या जांच करेगा? उसका नाम मत लो। उसका नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि वह किसी काम का नहीं है। तो क्या उसने कुछ भी पता लगाया? मैंने अभी उसे कॉल करके नहीं पूछा है। मैं कॉल करती हूँ। कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैनेजर माँ, सू चेन, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? सू चेन, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें तो इससे पूछना चाहिए कि इसने क्या किया है। मैनेजर माँ, आखिर तूने क्या किया है? मेरी यह मंशा नहीं थी, मुझसे यह गलती से हो गया। तो यह वाकई तू ही था। बता, तूने क्या किया है? मैंने कुछ खास नहीं किया है। मैंने बस उसके अंदर कुछ चीजें डाल दी थी। मैंने नहीं सोचा था कि कोई अपनी जान खो देगा। माशिंग रे माशिंग, हमारे जो फैमिली ने हमेशा तेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है। तूने ऐसा क्यों किया? सच में मेरी ये मंशा नहीं थी। वो तो किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। बता, कौन है वो? वो मैं नहीं थी। तुम बकवास मत करो। वो तुम ही थी। तुमने ही मुझे वो दवा दी थी। मैं तुम्हारी जुबान बंद कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज औरत, साफ जाहिर है कि तुमने ही मुझे वो दवा दी थी और तुम खुद मेरे करीब आई थी। मेरे पास इसका वीडियो भी है। क्या तुम चाहती हो कि मैं सबको दिखाऊं? नहीं। तो वो वाकई तुम थी। अगर हूँ भी तो क्या हुआ? पर क्यों? चिंग चिंग, तुम बचपन से ही वान क्यू के साथ बड़ी हुई हो। तुम दोनों तो सगी बहनों की तरह हो। मैंने भी तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा माना था। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे सामने सगी बहनों की बात मत करो। उसकी सगी बहन कौन है? तुम ये क्या कह रही हो? जो वान क्यू, तुमने मुझे अपनी सहेली सिर्फ इसलिए बनाया ताकि तुम हमेशा मुझे नीचा दिखा सको और खुद बड़ी बन सको। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। शायद तुमने ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन तुमने किया यही है। यूनिवर्सिटी के दिनों में मैं ही यिंग जुन को पसंद करती थी, लेकिन वो तुम्हारे पीछे पागल था। और जब वो तुम्हें प्रपोज कर रहा था, तब तुमने उसे बताया कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मेरी मदद? क्या तुम्हें पता है कि जब तुमने वो बात कही थी, तभी यिंगजुन ने मेरे साथ क्या किया था? उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, कहा कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ और मुझे अपनी औकात में रहने के लिए कहा। मुझे नहीं पता था। नहीं पता था? तुझे आखिर पता ही क्या है? जब भी तू मेरे पास आकर उन आदमियों के बारे में बातें करती थी जो तेरे पीछे पजे हैं, क्या तुझे पता है कि मुझे अंदर से कितनी नफरत महसूस होती थी? हाँ, पूरे बिनशेंग के आदमी तुझे पसंद करते हैं और मेरे पास तो चुनने का अधिकार तक नहीं है। जिस इंसान का मन ही गंदा हो, उसे सब कुछ गंदा ही दिखाई देता है। गंदा? तो फिर मैं तुम सबको सच बता ही देती हूँ। उस दिन जो नशीली दवा यिंगजुन को दी गई थी, वो मैंने दी थी। मैं दिल से चाहती थी कि तुम दोनों उस रात करीब आओ। सबकी चहेती है राजकुमारी, जब एक गंदे और बदबूदार देहाती के साथ होती।
तो कितना मजा आता। तुम सच में बहुत घटिया औरत हो। बताओ, तुम्हारे पीछे कौन है? ये सब मैंने किया है, कोई और नहीं है। सू चैन, उसे छोड़ दो। मुझे अंदाजा लगाने दो। ही जेंतियन वही है ना? वह जानता था कि तुम्हें वान क्यू से नफरत है, इसलिए उसने तुम्हें उकसाया ताकि तुम उसकी जगह जो फैमिली को फंसा सको। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन मेरा तुम्हें एक बात समझाना जरूरी है। यह मामला छोटा नहीं है और इसका जो भी अंजाम होगा वो अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं है। ग्रैंडपा जो, ये औरत अब तुम्हारे हवाले है। पुलिस को बुलाओ। मैं बताती हूँ। यंग मास्टर ही, अब से मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। तेरी औकात क्या है? भले ही मैं अपाहिज हो गया हूं, लेकिन मुझे तेरी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मैं तुम पर तरस नहीं खा रही, मैं वाकई तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे प्यार करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू तो वान क्यू के एक कतरे के बराबर भी नहीं है। फिर से वही क्यों? उसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है? कोई वजह नहीं है, बस इतना जान ले कि तू कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। निकल जा यहाँ से। क्यों? आखिर क्यों? जो वान क्यू, तुझे तो खत्म होना ही होगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तुम इस ही यिंगजुन के लिए वाकई बहुत गंभीर हो। फिंगजंग, पुलिस को बुलाओ। कलंक कहीं की, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देख, मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ, सबक सिखाता हूँ, सबक सिखाता हूँ। आपस में लड़ना बंद करो, तुम दोनों को अपने कर्मों की सजा मिलेगी। मुझे जानकारी मिल गई है। वो व्यक्ति जो आपकी जगह ले रहा था, यकीनन वो किसी के इशारे पर काम कर रहा था। कौन है वह? ही जेंतियन। मगर ही जेंतियन के पीछे भी कोई है। शायद उसका नाता फेंगचेंग के एक बड़े रसूखदार परिवार से है। क्या तुम पता लगा सकती हो कि वह कौन सा परिवार है? अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तफ्तीश जारी रखो। सू चैन, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। सुनो प्रेसिडेंट जो, तुम आज मुझ पर इतनी मेहरबान कैसे हो रही हो? मुझे इसकी आदत नहीं है। पीना है तो पियो, वरना रहने दो। पी रहा हूँ, पी रहा हूँ। यही तुम्हारे लायक है। सू चैन, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम न होते तो हमारा जो फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाता। इसमें क्या बड़ी बात है? आखिर मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, है ना? हाँ। क्या प्रेसिडेंट जो, तुम ठीक तो हो? मैंने बस इतना कहा कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। समझ गई, अब तुम चुप रहो। प्रेसिडेंट जो, क्या तुम्हारा वाकई मुझसे शादी करने का इरादा है? क्या तुम्हें कोई और पसंद नहीं था? मैं पहले उसे पसंद करती थी, मगर जब तुम मुझे छोड़कर गए तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिमाग में सिर्फ तुम बसे हो। सू चैन, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं ठीक है, मुझे समझ आ गया। इतनी खूबसूरत पत्नी को भला मैं कैसे पसंद नहीं करूंगा? वाकई? अगर मैंने झूठ कहा तो तुम मुझे मारोगी तो नहीं? कोशिश करके देख लो। अरे झूठ था वो। क्या तुम सीरियस नहीं हो सकते? सुनो। हाँ। आखिर तुम कौन हो? तुम मुझे हमेशा परेशान क्यों करते रहते हो? कुछ तो बोलो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाल ही में एक आदमी मुझे फोन कर रहा है। फोन उठाने के बाद वो कुछ कहता नहीं, बस वैसी ही अजीब सी हंसी हंसता रहता है। डरो मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम मेरी हो। किसी को खत्म करने में मेरी मदद करो, फिर टियानमेन तुम्हारा होगा। सेक्ट लीडर, जब आप खुद इतने ताकतवर हैं तो आपको मेरी मदद की क्या जरूरत है? अगर चेयरमैन चेन मेरा साथ देने को तैयार हो जाएं, तो मैं काओटियान आगे से हमेशा आपके आदेशों का पालन करूंगा। तुम किसे खत्म करना चाहते हो?
सू चेन को। सू चेन, तुम उसे खत्म करना चाहते हो? वह बस एक बिना किसी ताकत या रुतबे वाला मामूली सा देहाती लड़का है, लेकिन मैं उसे हरा नहीं सका। पर मुझे विश्वास है कि अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो हम उसे जरूर खत्म कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। अगर हमने हाथ मिला लिया तो हम उसे खत्म कर पाएंगे। सू चेन, जब तू चला जाएगा तो किंग चेन का ओहदा मेरा हो जाएगा। सारे नंबरों की लोकेशन फेंगचेंग से मिली है। फिर से फंगचेंग। सू चेन, घटिया इंसान, अब तू नहीं बच पाएगा। क्या चेयरमैन चेन यहाँ आज मुझसे निपटने के लिए आए हैं? बकवास बंद करो। मैंने चेयरमैन चेन को यहाँ बुलाया है तुमसे निपटने के लिए। क्या तुम्हें लगता है मैं खुद से लड़ने के लिए उन्हें बुलाऊंगा? लगता है आज चेयरमैन चेन पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अगर मैं पूरी तरह तैयार नहीं होता तो तुम्हें खत्म करने की हिम्मत कैसे करता, किंग चेन? चिन किंग चेन, यह किंग चेन है, चेंज होंगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वह किंग चेन है तो क्या अब तू उसे सबक सिखाने से डर रहा है? लेकिन वह किंग चेन है। क्या हम उसे खत्म कर पाएंगे? अगर अभी हम दोनों हाथ मिला लें तो उसे खत्म कर सकते हैं। अगर आज वह नहीं गया तो तेरा खेल खत्म हो जाएगा। लानत है, चलो कर दिखाते हैं। चेंज होंगे, कमीने, कुछ करता क्यों नहीं? जल्दी करो, उस पर हमला करो। मेरी आंखें। किंग चेन, मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम सब यही कहते हो कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन तुम कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आते। किंग चेन, मैं जानता हूं मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। धोखेबाजों के लिए सिर्फ सजा होती है। अभी एक और इंसान का हिसाब करना बाकी है। बात खुल गई है। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। बेकार लोगों की कोई कीमत नहीं होती। यंग मास्टर रॉन्ग, अगर आप मेरी मदद करने को तैयार हों तो आगे से आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मेरे पास पालतू जानवरों की कभी कमी नहीं होती। रॉन्ग रूइज, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। आप अपना काम निकल जाने पर मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? अगर मैं पकड़ा गया तो आप भी नहीं बचेंगे। तू मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। तू चाहे तो कोशिश करके देख ले। तुम रॉन्ग रूइज, तुम एक घटिया इंसान हो, तेरा बुरा होगा। रॉन्ग रूइज, तुम अंदर कैसे आए? ये रॉन्ग रूइज आखिर है कौन? मुझे नहीं पता। जब उसने तुम्हें बचाने से मना कर दिया है, फिर भी तुम उसका बचाव कर रहे हो। तुम वाकई एक वफादार कुत्ते हो। सू चेन, मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। वे लोग जिन्हें तुमने ढूंढा था वे सब चले गए हैं। अब तुम मुझे कैसे खत्म करोगे? चले गए? क्या तुमने उन्हें खत्म किया? मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि अगर फिर से मेरे मामले में दखल दिया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आखिर तुम हो कौन? तुमने मेरी जगह किसी और को खड़ा कर दिया और तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। तुम किंग चेन हो? अरे नहीं, क्या ये डर के मारे चला गया? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि रॉन्ग रूइज कौन है। घटिया लोग सब के सब बेकार हैं। यंग मास्टर, आप कहां जा रहे हैं? बिनचेंग। मालिक ने कहा है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। रास्ते से हट जाओ। मालिक, आपको उस औरत से शादी नहीं करने देंगे। आप बस चुपचाप फेंगचेंग में रहिए। दफा हो जाओ यहां से। पर मेरा फर्ज आप पर नजर रखना है। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इस दुनिया में कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं वापस आ गया हूं। शाओ चेन, मैंने अभी तुम्हारे दादाजी से फोन पर बात की है। हमने फैसला किया है कि अगले हफ्ते तुम और वान क्यू शादी करेंगे। अगले हफ्ते? हाँ, अगले हफ्ते ही। हमने तुम्हारे लिए दिन भी चुन लिया है। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अगर वान क्यू को ऐतराज नहीं तो मुझे भी नहीं है। बहुत अच्छे, अगले हफ्ते ही शादी होगी। शाओ चेन बेटा, पहले मैंने जो किया वो गलत था। अंकल जो, मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूं। अंकल जो, हम अब एक ही परिवार हैं।
माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। सही कहा। अब हम एक ही परिवार के हैं। हाँ 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 हाँ। मैंने सुना है कि जो फैमिली ने इस बार जो दामाद चुना है वह कोई गांव वाला है। सही कहा ना? पूरे बिनचंग में अब यही चर्चा हो रही है। हाँ, पता नहीं जो फैमिली आखिर क्या सोच रहे हैं। इस वक्त सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बात तो सही है। मिस्टर सुचेन, क्या आप मिस जो वांग से शादी करना चाहते हैं? चाहे गरीबी हो, मुश्किल हो या बीमारी, क्या आप हमेशा उनके साथ रहेंगे? मुझे कबूल है। मिस सो वांग, क्या आप मिस्टर सुचेन से शादी करना चाहती हैं? चाहे अच्छा समय हो या बुरा, सेहत हो या बीमारी, क्या आप उनका ख्याल रखेंगी और उन्हें संभालेंगी और हमेशा उनका साथ देंगी? मुझे कबूल है। पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? क्या हमने श्याओचेन को कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया है? यह इंसान जितना दिखता है उतना साधारण नहीं है। साधारण हो या न हो, वह मेरा दामाद है और आपका पोता दामाद। बात तो सही कह रहे हो पिंगजांग, तुम्हारी समझ काफी बढ़ गई है। इतना सब कुछ होने के बाद अगर समझ न बढ़े तो क्या मैं आपका बेटा कहलाने के लायक रहूंगा? तो यहां मौजूद सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी को इस शादी से कोई ऐतराज है? नहीं। मुझे ऐतराज है। ब्रदर सू, आज तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तुम्हें तो मुझसे शादी करनी चाहिए। मिस छिन, क्या तुम्हें मुझे लेकर कोई गलतफहमी हुई है? मैं भला तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे हाथ लगाया है, इसलिए अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। सुचेन, तुमने यह क्या किया है? यह गरीब लड़का, आखिर इसने ऐसा क्या पुण्य किया है? न केवल बड़ी मालकिन जो फैमिली इससे शादी कर रही है, बल्कि बड़ी मालकिन किन फैमिली को भी यह पसंद आ गया है। मिस खिन, मुझे लगता है कि मैंने सब साफ साफ कह दिया है। वह बस एक इलाज था। अब तमाशा करना बंद करो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम आज उससे शादी नहीं कर सकते। ब्रदर सू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जब तुमने मेरी जान बचाई थी तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन तुम मेरी तरफ एक बार देखते क्यों नहीं? मैं जिसे पसंद करता हूँ वही है जिससे मैं अभी शादी करने वाला हूँ। मिस खिन, तुम अब वापस जाओ। मैं उसके साथ बराबर की टक्कर लेना चाहती हूँ। आज तुम किसी भी हाल में उससे शादी नहीं कर सकते। अगर तुमने अब और तमाशा किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ब्रदर सू, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। चाहे तुम आज यह शादी रोक भी दो, फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मिस छिन, तुम्हें जो भी बात करनी है वह शादी खत्म होने के बाद कहना, ठीक है? मैंने सब पता लगा लिया है कि तुम जो फैमिली ही हो जिसने ब्रदर सू को शादी के लिए मजबूर किया है, वह अपनी मर्जी से यह नहीं कर रहा। मैं वापस जाकर अपने पापा से कहूंगी कि तुम्हारे साथ के सारे व्यापार खत्म कर दें। कितनी बकवास बात है। किन याओ याओ, तुम अपनी हद पार मत करो। अगर तुम आज उससे शादी करोगे तो मैं भी इसी तरह पेश आऊंगी। तुम अब मिस छिन, इस तरह पीछे हाथ धोकर पटने से तुम बस अपनी बिनचेंग की सबसे बड़ी रईस लड़की वाली इज्जत खो दोगी। साफ है कि तुम उसे शादी के लिए मजबूर कर रही हो। बेशरम तो तुम हो। किन याओ याओ, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है। मैं वांग क्यू से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ब्रदर सू, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उससे शादी मत करो। वांग क्यू, मैं उसे समझाकर अभी वापस आता हूँ। क्या तुम वाकई वापस आओगे? मैं तो हमारी शादी की पहली रात का इंतजार कर रहा हूँ। अब बस करो, जल्दी जाओ। चलो। अभी तक वापस क्यों नहीं आई? सू चेन, तुम। ब्रदर सू, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें जो वांग क्यू के मुकाबले 10,000 गुना ज्यादा खुश रखूंगी। प्लीज तुम उससे शादी मत करो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं तुम्हें एक बार और साफ साफ कह देता हूँ, चाहे मैं वांग क्यू से शादी ना भी करूं, फिर भी मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। समझ आया? ठीक है ब्रदर सू, मुझे समझ आ गया। अब मैं कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। मिस्टर सू, मिस जो कहीं नहीं मिल रही। क्या? मिस जो गायब है। यह सब कैसे हुआ? मैं अभी वांग क्यू को ढूंढने गया था और पाया कि वह वहां नहीं है। उसका फोन भी नहीं लग रहा। श्याओचेन, क्या वांग क्यू के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? यह सब मेरी गलती है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। दोनों लॉर्ड्स, आप यहाँ कैसे? महाराज चिनवांगो, हमने पता लगा लिया है
कि रॉन्ग रूइज का मकसद हमेशा से मिस जू ही था। वो अब बिंचन पहुंच गया है। हमें डर है कि वो मिस जू को नुकसान पहुंचा सकता है। चूंकि हम आपसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम यहाँ खुद आ गए। चिन, महाराज चिनवांग, क्या आप महाराज चिनवांग हैं? श्याओचन, आखिर यह सब क्या हो रहा है? दादाजी, मैं पहले वानक्यू को ढूंढने जाता हूँ, बाकी बातें बाद में समझाऊंगा। बाएं दूत, दाएं दूत। जी सर। अलग होकर तलाश करो। श्याओचन वाकई में कोई साधारण इंसान नहीं है। जब तक वह साथ है, वानक्यू को कुछ नहीं होगा। क्या कोई है? कोई है क्या यहाँ? सुनो, कोई है? तुम कौन हो? खुद अंदाजा लगाओ। ये तुम हो? वही जिसने मुझे फोन करके परेशान किया था। तुम 1 नंबर के बीमार इंसान हो। मैं भला बीमार कैसे हो सकता हूँ? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम आखिर चाहते क्या हो? वान क्यू, मुझसे शादी कर लो। वान क्यू, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। मैं भला तुमसे शादी क्यों करूं? और मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी है। उस शादी की कोई कीमत नहीं है इस पूरी दुनिया में। सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ शादी करने के काबिल हूं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूं। यह कैसे मुमकिन है? हम उस पार्टी में मिले थे जब तुम मुझे देखकर इतनी प्यारी मुस्कान दे रही थीं। उसी पल से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे वाकई नहीं पता कि तुम कौन हो। तो फिर तुमने मेरे भेजे हुए फूल क्यों लिए? साफ दिख रहा था कि तुम्हें वो पसंद आए हैं। ये फूल हमारे छोटे मालिक ने आपके लिए भेजे हैं। शुक्रिया। मेरी परफॉर्मेंस के बाद फूल मिलना तो आम बात है। मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। और वैसे भी मुझे तुम्हारे फूल पसंद हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तो फिर तुम किससे शादी करोगी? क्या उस गंवार से शादी करोगी? उसके पास है ही क्या? मैं फेंगशेंग का यंग मास्टर रॉन्ग हूं। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो तुम्हें हर सुख सुविधा और दौलत मिलेगी। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली। बेहतर होगा कि तुम ये उम्मीद छोड़ दो। क्या मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाया? मेरा यह इरादा नहीं था। मेरा वाकई में ऐसा कोई इरादा नहीं था। चलो शादी कर लेते हैं। वांग क्यू, चलो हम शादी कर लेते हैं। मिस्टर रोंग रुइजे, क्या आप पत्नी के रूप में मिस जो वान क्यू को स्वीकार करेंगे? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। मिस जो वान क्यू, क्या तुम मिस्टर रोंग रुइजे से शादी करना चाहती हो? मैं नहीं करना चाहती। तुम्हें कहना होगा कि तुम तैयार हो। मैंने कहा ना, मैं तैयार नहीं हूँ। वान क्यू, तुम्हें हाँ कहना ही होगा। मैं तैयार नहीं हूँ। चुपचाप हाँ कहो। उसे छोड़ो। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? क्योंकि वह मेरी पत्नी है। वह मेरी है। क्या तुम्हें पता है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ? उसके लिए मैंने अपने पिता तक को धोखा दे दिया। तुमने ही ज़ेंतियन को उकसाया था ताकि वह इतने सारे बुरे काम करे। हाँ, मैंने ही उसे उकसाया था, पर मुझे नहीं पता था कि वह इतना निकम्मा निकलेगा। वह एक काम भी ढंग से नहीं कर सका। जब तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो, तो फिर तुमने जू फैमिली को नुकसान क्यों पहुंचाया? क्योंकि जब जो फैमिली बिल्कुल बेसहारा हो जाएगा, तब वह मेरे पास मदद के लिए आएगी। उस वक्त मैं उसकी मदद करूंगा और तब उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम पागल हो चुके हो? वान क्यू, मैं पागल नहीं हूं। अब जब तुम यहां आ ही गए हो, तो अब तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। उस पर हमला करो। सुचेन, संभल कर। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मिस खिन, क्या तुम मुझे याओ याओ बुला सकते हो? याओ याओ, फिक्र मत करो, ब्रदर सू तुम्हें बचा लेगा। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मुझे पता है। ब्रदर सू, मैं जानती हूँ इस जन्म में हम पति पत्नी नहीं बन सकते। अगले जन्म में
थोड़ा जल्दी तुमसे मिलने देना। याओ याओ। याओ याओ, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। याओ याओ। ब्रदर सू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा मन सोने का कर रहा है। सोना मत। याओ 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 याओ। किंग चेन, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। किंग चेन? तो असली किंग चेन तुम ही हो। कोई ताज्जुब नहीं कि मैं तुमसे कभी नहीं जीत पाया। जो वांग क्यू, क्या तुमने देखा? यह आदमी सिर्फ दूसरी औरत की खातिर मुझे खत्म करना चाहता है। बताओ कि यह असल में किससे प्यार करता है? अपना मुंह बंद करो, बर्बाद हो जाओ। जो वांग क्यू, इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। जो वांग क्यू। वांग क्यू को वापस घर ले जाओ। जी हुजूर। मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो मैं ये देख ही नहीं पाई कि तुम वही इंसान हो जिसने पहले मेरी जान बचाई थी। मिजो, चलिए अब। ब्रदर सू, तुम फिर से वांग क्यू डी के साथ शादी कब करने वाले हो? जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम ही बताओ, मुझ में और वांग क्यू डी में कौन ज्यादा खूबसूरत है? सिर्फ वांग क्यू ही। मैं तो बिनशेंग सुंदरियों की लिस्ट में पहले नंबर पर आती हूँ। एक बार फिर से ठीक से सोच लो। वांग क्यू सबसे अच्छी है। ठीक है, वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम तो उसे ही खूबसूरत कहोगे। वैसे वांग क्यू डी ने जाने से पहले मुझे एक खत दिया था जिसे मैंने अब तक नहीं पढ़ा। क्या हुआ? वांग क्यू डी सच में कितनी खुशनसीब है। ये बच्चा। दादाजी, वांग क्यू कहाँ है? हम भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। ये देखो, उसने तुम्हारे लिए ये खत छोड़ा है। ये पगली लड़की भी ना। वो कहाँ गई है? फिक्र मत कीजिए, वो घूमने गई है। ये लड़की भी। श्याओ चेन, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? ऐसे वक्त में घूमने जाने की क्या जरूरत थी? चिंता मत कीजिए, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। वहीं रुककर मेरा इंतजार करना। तुम और मिस्किन। वांग क्यू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। तो फिर मेरे सफर से वापस आने का इंतजार करो। पीछे मुड़ो और मेरे साथ घर चलो। लॉर्ड चेन, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझे उस किस्से के बारे में बताना होगा जब आपने मेरी जान बचाई थी। मैंने तो कई बार तुम्हारी जान बचाई है, तुम किस बार की बात कर रही हो? तो फिर मुझे एक एक करके सारी बातें बताइए। हाँ ओम, ठीक है, तो फिर चलिए हमारी पहली मुलाकात से शुरू करते हैं। जी।